मैं तो अपनी बेटी से मुलाकात करने के बाद खुश हूँ और मैं अपनी बिटिया को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ और वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। मैं योगीनाथ आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के पुलिस पूरे डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए आगरा धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। गैंग की शिकार लड़कियों का रेस्क्यू जारी है। पीड़ित परिवार सामने आकर अपनी आप बीती बता रहे हैं। हरियाणा के रोहतक से आए एक पिता ने अपनी बच्ची को सही सलामत पाकर बेहद खुशी जाहिर की। 12 नवंबर से उनकी लड़की गायब थी, जिसे दिल्ली से पुलिस ने ढूंढ निकाला। सर, हमारी बिटिया 12 नवंबर को घर से अचानक ही गायब हो गई थी और मेरे को परसों रात में फ़ोन आया था सीपी साहब का यहाँ आगरा से, और वो बोल रहे थे कि हमारी आपकी बिटिया को हमने मुस्तफाबाद दिल्ली से ढूंढ निकाला है और आप हमारे पास जल्दी से जल्दी इसका FIR दर्ज की कॉपी ले आओ। हम तुरंत अगले दिन यहाँ मथुर इसमें आगरा में थाने में पहुंच गए उनके पास। ये वो 12 नवंबर से गायब थी हमारे घर से और 9 महीने वो घर से गायब रही है। क्या तो जानकारी मिली आपको, किस तरीके से? जानकारी यही मिली है कि वो उसका बिहेव को देख के तो हम ये सोचते थे शायद इसके माइंड में कुछ न कुछ चल रहा है। इसके माइंड में वो अकेला रहना पसंद करती थी, अकेला खाना, कभी टाइम से खाना नहीं है, कभी नहाना नहीं है, कभी कोई काम नहीं करना, बस इसमें यही ट्रेनिंग आ गई थी। तो सोशल मीडिया पे क्या लिखा करती थी, क्या बता रहे? वो ज़्यादातर फ़ोन में ही बिजी रहती थी, लेकिन हमें ये नहीं पता वो देखती क्या रहती थी, क्योंकि फ़ोन के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज है नहीं। धर्म को लेकर किस तरह की बातें करती थी? धर्म को लेकर को इसका पैगंबर के बारे में, और क्या नाम है इसका, इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादातर वो बोलती रहती थी कि पैगंबर वैसे थे वैसे थे वैसे थे। मैं यही समझाता रहता था, उसको कुछ नहीं पैगंबर। बेटी से मुलाकात कब हुई आपकी? बेटी से मुलाकात मेरी कल हुई है आगरा के थाने में। बेटी ने क्या बताया? बेटी ने यही बताया था कि ये मेरे को वहाँ पे टॉर्चर करते थे ये लोग। मुस्तफाबाद में मुझे कमरे में बंद कर रखा था, एक दो लड़की और थी मेरे साथ, और फिर वहाँ दिल्ली पुलिस की रेड, ये आगरा पुलिस की रेड पड़ी और उन्होंने सबको वहाँ से ढूंढ निकाला है। अब देखिए लगा कि ये क्या कहना चाहिए। मैं तो अपनी बेटी से मुलाकात करने के बाद खुश हूँ और मैं अपनी बिटिया को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ और वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। मैं योगीनाथ आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के पुलिस पूरे डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगरा पुलिस की पूछताछ में अब्दुल रहमान ने कहा कि वो स्लीपर सेल की तरह छुपकर धर्मांतरण करवाता था। अब्दुल रहमान ने आगरा पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाता था। आगरा में धर्मांतरण रैकेट के सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी की बीवी और बेटी ने कैमरे पर खुद धर्मांतरण को लेकर क्या कुछ राज उगले, सुनिए। आगरा धर्मांतरण मामले में रविवार की शाम को यूपी पुलिस दिल्ली पहुंचती है, जहां अब्दुल रहमान नाम के शख्स को उनके घर से गिरफ्तार करती है। हमारे साथ उनके परिवार मौजूद है, मुझसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुलसुम। आप उनकी कौन लगती है? बेटी। आप? मैं वाइफ हूँ उनकी। जो बड़ा आरोप लगा है कि धर्मांतरण का खेल इस कमरे में चल रहा था, जिस वक्त पुलिस यहाँ पहुंची है उस वक्त यहाँ पर एक युवती भी थी जिसके खिलाफ, जिसको लेकर के रोहतक में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज है। क्या यहाँ पे धर्मांतरण का काम चलता था? नहीं, इल्जाम है ये, कुछ नहीं चलता था धर्मांतरण। यहाँ झूठा इल्जाम है, ये झूठा इल्जाम है, करते ही नहीं थे ये सब काम, जबरदस्ती इल्जाम लगाया जा रहा है ये। तो वो ममता थी? वो ममता थी, वो आई थी लड़के की चक्कर में, वो लड़के की चक्कर में ईमान में आई है शायद। कौन था लड़का? वो जुनैद नाम का है, हमें फंसाई और चली गई। वो यहाँ पे कलमा पढ़ाया जाता था? यहाँ नहीं पढ़ाया है हमें, तो हम तो कुछ उससे पूछते भी नहीं थे, सिर्फ वो खाना खाती थी, अपना नमाज पढ़ती थी, जाती थी, अब मोबाइल चलाते रहती थी, हमें खुद चिढ़ाती थी, पता नहीं क्यों, घर के कामों में हाथ भी नहीं बटाती थी। और भी यहाँ पे जो है सो कहा जाता है कि अब्दुल रहमान और भी कई लोगों को कलमा उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया। तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है ये? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये, धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको?
हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। अब तुम लोग ने इसका ये बना दिया, अब तुम्हें जब आखिरत में अल्लाह ताला जमा करेगा जब पता चलेगा तुम लोगों को। अभी तो दुनिया की उसमें चमक धमक में तुम लोग भूल गए हो अल्लाह को। ये तुम लोग में कौन लोग हैं ये लोग? हाँ, ये तुम लोग जो आप कह रही है कौन लोग हैं, किनको आप कह रहे हैं कि चमक दमक में वो खो गए हैं? दुनिया की चमक दमक में खो गए, जो मुसलमानों के ऊपर इतना इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यानी अगर वो धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाए फिर सुरक्षित है वो, फिर उसे जन्नत नसीब होगा? जी हाँ, हाँ होगी जन्नत नसीब। और अगर वह इस्लाम नहीं कबूलता है तो वो उसके ऊपर है, इस्लाम नहीं कबूलता है उसे जन्नत फिर नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगी। अच्छा, कलीम सिद्दीकी को आप जानती हैं? जी जानते हैं, सिर्फ नाम सुने हैं, हम उनका बयान सुनते थे बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि कलीम सिद्दीकी की जब गिरफ्तारी हुई तो उस दौरान जो है जो अपना वो धर्मांतरण का काम करते थे, कलीम सिद्दीकी ने अपना पूरा काम जो है वो अब्दुल रहमान को सौंपा था, और उसके बाद ये धर्मांतरण के ये गलत है, झूठ इल्जाम है, ये झूठा इल्जाम है। ये हमारा कोई लेना देना नहीं, वहाँ जाना नहीं, उनके घर वालों को हम कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं, हम कैसे काम संभाल लेंगे उनका? हम मामूली इंसान है, गरीब इंसान है। आप लोग इज्जत करते हैं कलीम सिद्दीकी की? जी इज्जत करते, वो बहुत बड़े मौलाना है, हम इज्जत करते हैं, हमारे अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौलाना को इज्जत करना। लेकिन वो तो धर्मांतरण के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। काट रहे हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से है, बस अल्लाह का हुक्म है। ये का काम कर रहे हैं, जेल में भी दावत का काम कर रहे हैं वो तो। किस तरह के दावत का? लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की अच्छाइयाँ बता रहे हैं, इस्लाम मजहब की। यह भी कहा गया कि जब पुलिस यहाँ पहुंची तो यहाँ पर कई सारे धार्मिक मजहबी किताब पाए गए जिसमें कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश के लिए या फिर इस्लाम की तरफ बढ़ने को लेकर के था। हाँ थी किताबें, लेकिन ब्रेन वॉश करने वाली तो नहीं थी, इस्लाम के बारे में थी किताबें। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण गैंग का सरगना अब्दुल रहमान पहले हिंदू धर्म को फॉलो करता था। पहले उसका नाम महेंद्र पाल जादौन उर्फ पप्पू था, लेकिन 1990 में वो ईसाई बन गया। इसके कुछ साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया। तो इज्जत उसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत लिखी थी तो बस इतनी इज्जत मिली है, जितनी जिल्लत लिखी थी इतनी जिल्लत मिली हमें। पड़ोसियों का कहना है कि यहाँ पर हर तरह की लड़कियां आती थी, यहाँ पे 50-60 लोग भी एक दफा आए हैं, और यहाँ पे आए दिन लड़कियां आती रहती, नाबालिग लड़कियां भी आती। हमारे रिश्तेदार थे और नाबालिग लड़कियां जो आती रहती थी वो कोई नहीं आता था, नहीं आता था। बस एक ही बहनों की लड़की थी, खाला की बेटियां थी, वो मुंबई से आई थी, अलीगढ़ से आई थी। भाइयों की बेटी, बहनों की, हम 5-6 बहनें हैं, कलमा- 6 बहनों की 2-2 बेटियां। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो कलमा पढ़ाया जाता था बाहर आवाज आती थी, तो क्या आपको लगता है कि जो भी अब्दुल रहमान पड़ोसी बताते, मेरा सवाल यह है कि अब्दुल रहमान जो काम कर रहे थे यहाँ पर, जिस तरह से वो धर्मांतरण या फिर जो कलमा की बातें जो कही जा रही, जो पुलिस ने जो कहा है, तो क्या उस बात को लेकर के आपको गर्व है जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे? जी गर्व है हमें। जो तुम्हारी ताकत है वो कर लो, जो अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत पे हमें यकीन है, तुम्हारी ताकतों पे यकीन नहीं है। यानी आगे भी इस तरह से चलता रहेगा अगर कोई कलमा पढ़ने आता है? कहाँ चलेगा, चल रहा है, तुम लोग चलने दे रहे हो, तुम्हारे जैसे पुलिस वाले चलने दे रहे हैं। अगर पुलिस, अल्लाह ने छूट दे रखी तुम लोगों को, अल्लाह ने पुलिसों को जो है इस्लाम के खिलाफ, उन लोगों को अल्लाह ने छूट दे रखी है। बस जिस दिन अल्लाह की पकड़ आ गई तो फिर गए। अगर पुलिस वाले नहीं टोकते तो इस तरह से चलता रहता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर रहे। पाकिस्तान की वो मुसलमान आई है, हिंदू के घर में रह रही है, वो क्या कर रही है? गलत अच्छा है, यानी सीमा हैदर गलत अच्छा कर रही है, बताओ वो अच्छा है? आपके नजर में सीमा ने गुनाह किया है? हाँ बहुत बड़ा गुनाह किया, वो जहन्नम की हकदार है, वो जहन्नम की हकदार है वो लड़की। यानी आगे भी इस तरह से चीजें चलती रही, कोई अगर कलमा पढ़ाने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे आगे भी? जी रहेंगे तैयार, अगर कोई आ गया तो तैयार रहेंगे हम, तो अल्लाह ने चाहा तो देखिए, ये अब्दुल रहमान के परिवार हैं, ये उनकी बेगम है, ये इनकी बेटी है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोई इस तरह का मामला नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ जो जिस तरह से कलमा पढ़ाया गया उसको लेकर के इन्हें गर्व है, और जिन लोगों ने भी इस्लाम को कबूल किया है उन्हें सीधे जन्नत मिलेगी, इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि अब आगे जिस तरह से यूपी पुलिस लगातार जो है इस पूरे धर्मांतरण के नेक्सस की जड़ों को खोदने में लगी है, आगे किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है और अगला किसकी संलिप्तता पाई जाती है। बता दें कि आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान को दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पुलिस की 14 दिन की रिमांड मांग पर सुनवाई करते हुए अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा है।